एक ही का टेंशन था, वो था पंजाब। तो स्टार्टिंग में फिर श्रेयस जब उधर चले गया था, देन इट वाज कि यार अभी मेरे हिसाब से तो Yeah. मैं एलएसजी जा सकता हूँ। जिसको जो सोचना है सोचने दो, जिसको जो प्लानिंग करनी है करने दो। मैं क्लियर था कि मुझे लेना और मैं लूंगा। हाय गाइस, वेलकम टू मैच प्रीव्यू बाय मेडन हंटर्स। आज हम बात करेंगे एलएसजी और पीबीकेएस के बीच मैच की। अबाउट हाउ दिस मैचअप हैज़ द पोटेंशियल टू बी द न्यू फियर्स राइवलरी इन आईपीएल। साथ ही हम दोनों टीम्स के करंट फॉर्म, उनके हेड टू हेड रिकॉर्ड एंड कुछ ऐसे की फैक्टर्स पे भी डिस्कशन करेंगे विच माइट हैव अ बेयरिंग ऑन टुडेज रिजल्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट। आई थिंक पॉइंट नंबर वन, प्रशांत, ऋषभ पंत का कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ऑन द आईपीएल ऑक्शन। इंटरव्यू देखा आपने वो वाला? ऋषभ पंत। देखा देखा देखा। मालिक और उसका सिपे सलार दोनों बैठे थे जतिन सप्रू के सामने। और ऋषभ पंत का जो ये बयान था कि the statement that I was a little afraid that I might get picked by Punjab Kings, I think this gives it the much needed background. I think Punjab would step out on the pitch to prove a point, the fact that we don't really need you. और आई थिंक ये स्टेटमेंट बहुत ही अटपटा था मेरे हिसाब से। ये कोई बोलने वाली बात होती नहीं है। हाँ, बहुत आउट ऑफ द ऑर्डिनरी था, एकदम अनकॉल्ड फॉर। ऊपर से भाई की फॉर्म भी बहुत खराब है, तो अगर आज नहीं चला तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। आई थिंक स्क्रूटनी बहुत बढ़ जाएगी। आई थिंक उनको, ऋषभ पंत को ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि जब उसने ये स्टेटमेंट दिया पंजाब किंग्स में नहीं जाना चाहता, तो कहीं ना कहीं अपने कैप्टेंसी के एम्बिशंस को एकदम सामने ला दिया। और अगर उनसे सामने कोई पूछे ऑन कैमरा दैट यू वैल्यू कैप्टेंसी और योर परफॉर्मेंस, तो इज ऑलवेज से आई वांट टू बी सेलेक्टेड बिकॉज ऑफ माय परफॉर्मेंस, नॉट बिकॉज आई एम द कैप्टन। बीइंग अ कैप्टन गिव्स हिम अ नेचुरल, कहते नहीं, फर्स्ट स्टार्टिंग, फर्स्ट इज द फर्स्ट नेम ऑन द 11। और जिस टाइप का इनका फॉर्म चल रहा है T20 का स्पेसिफिकली पिछले 1 से 2 सीजन में, मेरे को नहीं लगता कि मतलब इज एन ऑटोमेटिक स्टार्टर इफ नॉट फॉर बीइंग अ कैप्टन। तो या दैट्स समथिंग। प्लस आई थिंक श्रेयस अय्यर और पंत दोनों दिल्ली को कैप्टन किए हुए हैं। आज देख लेते हैं कौन ज्यादा डिजर्विंग कैप्टन था दिल्ली के पर्सपेक्टिव से भी। तो या इट्स क्वाइट द मैचअप टुडे। बहुत हॉट मैचअप है। ठीक है, थिंक पॉइंट नंबर टू, हमारे हिसाब से द पिच एट एकाना बहुत समय से, लास्ट 2 सीजन से आई थिंक बहुत ज़्यादा अंडर स्क्रूटिनी ये भी रही है पिच कि हाँ लो है, बहुत ज़्यादा लो है। एंड एक इंसाइट जो पता चली है, सामने निकल के आई है, वो ये है कि इस ये वाला मैच पर्टिकुलरली शायद एक रेड सॉइल पिच पे खेला जाने वाला है। ब्लैक हाँ। पिच नहीं यूज होने वाली है। तो To हाँ। the viewers, I would like to add that red soil aids pacers and also the batsmen. It offers bounce and all. And black soil has the tendency to sort of, keep a little low, disintegrates a bit. एंड क्योंकि कंडीशंस बहुत ड्राई हैं इस टाइम अराउंड इकाना में, तो रेड सॉइल का लाना एक तरीके से ये इंडिकेटर है कि लखनऊ चाहती है कि रन बने और व्यूअर्स को एक अच्छा मैच देखने को मिले। एंड गिवन दैट इस आईपीएल में सो फार 12 मैचेस में 60 टीमों ने चेस करते हुए जीता है, तो आई थिंक लखनऊ ये भी नहीं चाहती कि पिच इतनी खराब हो जाए कि उनको कभी टॉस डिपेंडेंट ना रिजल्ट हो जाए, ताकि उनके पास भी मौका रहे कोई टोटल को चेस डाउन करने का। अर्पित, योर थॉट्स ऑन दिस? करेक्ट। आई थिंक अभी हम लोग रिकॉर्ड देख रहे थे तो उसमें ऐसा था कि बैटिंग फर्स्ट वर्सेस बैटिंग सेकंड का क्या हेड टू हेड है। विद द न्यू पिच, आई थिंक ऑल ऑफ दोज स्टैट्स पॉसिबली डोंट मैटर नाउ। एंड राइट। एक और चीज़ जो पता चली है वो ये है कि 3 दिन से, पिछले 3-4 दिन से काना में देयर बिन नो ड्यू, तो द ड्यू फैक्टर ऑल्सो गोज आउट ऑफ द विंडो। एक तरह से नए दैट्स ग्रेट स्टेडियम न्यूज। में मैच हो रहा है, ये समझ सकते हैं। बहुत बढ़िया। पॉइंट नंबर 3 पे जाते हैं। एलएसजी की बॉलिंग अटैक, जो कि विच हैज सॉर्ट ऑफ पंच्ड अबव इट्स वेट फॉर द पास्ट 2 गेम्स। क्या ये रिपीट होगा? एंड उनकी ओवर रिलायंस ऑन निकोलस पूरन एंड मिचेल मार्श बैटिंग में। तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा इनकी बॉलिंग का, और वो भी पेस बॉलिंग का।
Shardul Thakur has done a impressive job so far. So it's good to, see that he's going to be aided by Avesh Khan and Prince Yadav. Avesh Khan has been like playing 4 or 5 seasons of IPL now, and I think Prince Yadav is relatively new. So yes, the fast bowling will be under some bit of pressure, knowing the fact that Avesh Khan is returning from injury, and Prince Yadav का पहला सीजन है मेरे ख्याल शायद, और शार्दुल ठाकुर हमेशा फर्स्ट चेंज रहे हैं, तो पावर प्ले की बॉलिंग थोड़ी वनरेबल लगती है मेरे को यहाँ पे. लेकिन एट द सेम टाइम जो एक बहुत बड़ा इस बार चिंक इन द आर्मर साबित हो रहा है वो है रवि बिश्नोई की बॉलिंग. आई थिंक वो रन्स खा रहे हैं, प्रोबेबली ही इज नॉट टॉसिंग इट अप. थोड़ी उनकी लाइन भी थोड़ी आउटसाइड द ऑफ स्टंप ज्यादा रही है, तो वो थोड़ा सरप्राइज रहा है. तो आई थिंक दे, आई मीन फ्रॉम 65 टू 5 फॉर 5 टू 200 के ऊपर का कंसीड कर जाना, तो मतलब ये परफॉर्मेंस थोड़ी सी इनकी बॉलिंग अटैक को स्क्रूटनी में लाती है. एट द सेम टाइम आई थिंक as you've called out, yeah, heavy reliance on Nicholas Puran and Mitch Marsh. What, as per you, what should be the batting strategy? बैटिंग स्ट्रेटजी तो आई थिंक इट्स बीन वेरी क्लियर एट देयर एंड कि उन्हें मारना है. आई थिंक व्हाट नीड्स टू हैपन इज एडन मार्करम needs to sort of come to the party. It's been a long time since he's performed consistently, and Right. LSG के fortunes in a way depend करते हैं कि वो कैसी बैटिंग करेगा. Correct. क्योंकि it these two cannot carry the team for 14 games. Also, bro, एक और interesting fact, I think LSG is the team which does not have a foreigner in their bowling lineup. The only team which has a complete India bowling attack. आई थिंक भारत माँ की जय, लेकिन नहीं होने चाहिए. उन्हें चाहिए. क्योंकि यार शार्दुल ठाकुर, इट्स एट द सेम टाइम वेरी हार्टनिंग टू सी हिम बी इन द फोरफ्रंट. लेकिन उनके क्रेडेंशियल्स पावर प्ले में कुछ ज्यादा अच्छे हैं नहीं. उन्होंने थोड़ी बहुत बॉलिंग दिल्ली के लिए भी की थी बीच में पिछले कुछ सीजन में, लेकिन उतना कुछ जमा नहीं था. और आवेश खान has a knack of taking wickets, but I think he is coming out of an injury and isn't the most reliable at present on form, if I strictly called. तो आई थिंक अगर उनके पास कोई पेसर, इंटरनेशनल पेसर होता जिसके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस होता, तो ही कुड हैव सॉर्ट ऑफ हर्डेड द बॉलिंग यूनिट, द फास्ट बॉलिंग यूनिट इन पर्टिकुलर. तो ये एक चीज देखने लायक रहेगी. करेक्ट. नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं. LSG एंड PBKS का हेड टू हेड रिकॉर्ड. थिंक 3-1 लीड कर रही है LSG. रन्स भी बने काउंटर में काफी पिछले पुराने मैचों में. राइट. लेकिन मैं इस पे थोड़ा सा फोकस पंजाब पे डालना चाहूंगा कि खैर एलएसजी और इनके बीच में उतने मैचेस हो नहीं पाए बिकॉज ऑफ द न्यू फॉर्मेट वेयर ऑफन टीम्स मिस आउट ऑन प्लेइंग डबल हेडर्स अगेंस्ट ईच अदर. लेकिन ये स्टार्ट शायद बदलेगा गिवन दैट पंजाब किंग्स का पहला मैच में उन्होंने हर चीज एकदम एग्जीक्यूट परफेक्टली की है. उनकी बॉलिंग अटैक जो अर्शदीप लीड कर रहे हैं फास्ट बॉलिंग में, वो बढ़िया चल रही है. बैटिंग में श्रेयस अय्यर और शशांक सिंह ने ये चीज दिखाई कि मतलब ना सिर्फ श्रेयस अय्यर तेज खेल सकते हैं, बट एट द सेम टाइम उनको सपोर्ट करने के लिए बाकी प्लेयर्स भी हैं. तो एक जो रिलायंस जो लखनऊ सुपर जायंट्स का है मिच मार्श और निकोलस पुरन पे, वो चीज वहां पे नहीं है. तो वो एक चीज आई थिंक इस हेड टू हेड पे मैं बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता. लेकिन हाँ, ये शायद एक और चीज है जो पंजाब किंग्स और लखनऊ के बीच की राइवलरी जो अभी तक लखनऊ के फेवर में ज्यादा है. आई थिंक इट गिव्स दैट एडेड इम्पेटस टू दिस थिंग, दैट फैक्ट दैट पंजाब वुड वांट टू चेंज दैट. And I think time and again I would like to call this that Rishabh Pant's statement is that added motivation. So I just feel that maybe by the end of this game it will be 3-2 in the favor of LSG. Fingers crossed though. Yep. Finally, will Priyan Sharya do a repeat like Aniket Verma? I think Aniket has been the find of the season so far, but Priyansh is not too far behind. What do you have to say, Prashant? Yeah, Arpit, like quite honestly, I think this IPL, by the end of it,
I think we'll have many finds in these youngsters. Because if you look, this IPL so far has only been 12 matches. Safe to say, like 1/6 of the tournament is done. And I think we've found some new superstars, some players who we did not even know into the lead up of IPL. तो क्या प्रियांश वापस अनिके जैसा कर पाएंगे? मेरे को लगता है हाँ. और इसका रीजन ये है, दो चीजें. उनकी टेक्निक काफी साउंड लगी थी, काफी कंपोज्ड हेड लगा था. एक तरीके की अनफोर्स्ड एरर पे आउट हुए थे वो. ऐसा नहीं था कि उनको बहुत तगड़ी बॉल दी गई थी जिसपे प्रियांश आउट हुआ था. So I think his technique is pretty sound, and the fact that I think, given that LSG's bowling isn't all that threatening at the moment, though did get the win against SRH, but I think काफी composed लगा है प्रियांश. तो I think he'll be able to sort of, he should do a repeat. I mean, like if Punjab win the toss and he gets the license to just go for the kill from ball one, that's one. Interestingly, I think Suryansh is someone we haven't seen much of. Matlab, not that I have seen him play ever live on TV, but I think there's a lot of good things that have been said about this young man, and I Yeah, hope that this time around he gets a chance to play, so that all of this lead up is actually proven right in a way. yeah, I think Ponting apparently is a big fan, and सूर्यांश ने नेहल वधेरा को बाहर बिठा रखा है, who's had like pretty decent 2-3 seasons of IPL. So Correct. yeah, hopefully he'll get a chance to shine this time around. Although Punjab would want कि इसकी जरूरत ही नहीं पड़े, because he does come to bat lower down the order. But Yeah, yeah, looking forward to seeing him perform as well. Uh, yeah, I think that's a wrap, Prashant. that's a wrap. Yeah, that's a wrap. Uh, We'll be back with the post-match discussion and analysis. I hope you have a look at this video, enjoy it, let us know your feedbacks. And we'll be doing this for every match going forward. Thanks for your time.